हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज देखेंगे जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन जल्दी से क्लास को स्टार्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है? ए ग्रेफाइट, बी चीनी, या सी सल्फर, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? ए 1 महीने में, बी 3 महीने में, सी ऑप्शन है 14 दिन में, या फिर डी 6 महीने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन में। ठीक है, अगर 14 दिन के अंदर कोई भी धन विधेयक को वापस नहीं किया जाता है, नहीं लौटा पाती है, तो उसको ही पारित मान लिया जाता है। और इस पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए भोपाल में, बी देहरादून में, सी शिमला में, या फिर डी रांची में। तो इसका राइट आंसर, जिसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद में, या फिर डी सामवेद में। तो किस में मिलता है जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, इस पे ये प्रश्न बन सकता है, तो वो हमारा हो गया ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है ना वो सबसे प्राचीन वेद है। और अगर बात करते हैं कि कौन सा ग्रंथ है जो पग और गद दोनों में लिखा गया है, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद जो है ना वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो है ना सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। और बात करते हैं अगर सामवेद की, तो वो किस पर आधारित है? तो ये भारतीय संगीत पर आधारित है। ठीक है, तो इस पर आपके 4 प्रश्न बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ए कर्नाटक का, बी आंध्र प्रदेश का, सी मध्य प्रदेश का, या फिर डी गुजरात का। तो कहाँ का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार संभवम किसकी रचना है? ए नारायण पंडित की, बी कालिदास की, सी जयशंकर प्रसाद की, या फिर डी CR देवधर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कालिदास इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने ही लिखी है। और कालिदास चंद्र, एक क्वेश्चन ये बनेगा इस पर कि ये चंद्रगुप्त के जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक थे, 9 रत्नों में से एक थे ये। ठीक है, 9 रत्न थे ये। और कालिदास को गुप्त कालीन का विभूति भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जी। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? ए 1910 ईस्वी में, बी 1912 ईस्वी में, सी 1914 ईस्वी में, या फिर डी 1920 ईस्वी में। तो कब निर्धारित की गई मैकमोहन रेखा जी? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया है?
ए संस्कृत को, बी प्राकृत को, सी पाली को या फिर डी हिंदी को। तो गुप्त काल में किसे प्रोत्साहन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत को दिया गया है। ठीक है। स्कंद का जो जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है, ये भी पूर्ण रूप से संस्कृत में ही लिखा गया है, जो गुप्त काल का ही एक है। चलिए, यह अभिलेख जो है गुप्त काल का ही है। आगे देखते हैं जी। राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? ए राज्य विधानसभा के लिए या फिर बी राष्ट्रपति के लिए, सी संघ के प्रधानमंत्री के लिए या फिर डी राज्य का मुख्यमंत्री के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है? 155 अनुच्छेद 155 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब राज्यपाल जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्डर, कीपर और लेखपाल कौन होता है? ए कांस्टेबल, बी हेड कांस्टेबल, सी द्वितीय अधिकारी या फिर डी थाना। तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, हेड कांस्टेबल। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ए पंजाब में, बी तमिलनाडु में, सी उड़ीसा में या फिर डी पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ होता है? जी इसका जो है ना तमिलनाडु में ज़्यादा प्रभाव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, कार्बनिक सोडा, कास्टिक सोडा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धोने का सोडा। ठीक है। और इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करके जल को क्या बनाता है? मृदुल बना देता है। ठीक है। और इसमें साबुन, बोरेक्स, कांच, कास्टिक सोडा वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं जी। अमेरिका की खोज किसने की थी? ए कोलंबस ने, बी वास्को डी गामा ने, सी कैप्टन कुक ने या फिर डी मैगेलन ने। तो किसने की थी? जी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, कोलंबस ने की थी। ठीक है। और इस पे एक क्वेश्चन और बनेगा आपका कि अमेरिका किसके नाम पर बना है ना? अमेरिका जो है वो किसके नाम पे रखा गया है? तो जी जो पुर्तगाली नाविक था ये, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पूसा। ठीक है, वेस्पूसी, अमेरिगो वेस्पूसी, इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचे थे अमेरिका में। और पूछ लेंगे अगला प्रश्न इस पे क्या हो सकता है। अगला प्रश्न होगा इस पे कि इसकी खोज कब की गई? तो कब की गई है? 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई है। ठीक है, कोलंबस ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी? बैक्समैन में या बी हैनीमैन ने या फिर सी विलियम हार्वे ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अठारह ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो कहाँ किया था? ए मध्य प्रदेश में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश में या फिर डी राजस्थान में। तो कहाँ किया था? जी ऑप्शन नंबर बी बिहार में किया था। ठीक है, और कब किया था? 1857 ईस्वी में किया था इन्होंने विद्रोह। और कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार का सिंह भी कहते हैं इनको।
बिहार का सिंध भी कहते हैं इनको, ठीक है। और उस समय पटना के कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर थे। चलिए अगला प्रश्न, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ए निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, बी पुरुषवाचक सर्वनामिक, या फिर सी अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, या फिर डी प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर? कोई, कब, मतलब कोई या कुछ जैसे शब्द अगर आए, कोई कुछ जैसे शब्द, तो वहाँ पर वो अनिश्चयवाचक होते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? ए कुल्लुई, बी फ्रेंच, सी जर्मन, या फिर डी स्पेनिश। तो किसके लिए नहीं होता है? कुल्लुई के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? उपाचय, अपाचय, कुपाचय, शुक्ल कृष्ण, सी बर्बर सभ्य, या फिर डी अग विग। तो कौन सी उचित जोड़ी नहीं है इसमें? जी बाकी सभी उचित हैं, बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए अलग है, तो यहाँ पर ये राइट हो जाता है। तो ये विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, क्योंकि कुपाचय का क्या होता है? सुपाचय होता है, और यहाँ पर क्या लिखा है? अपाचय लिखा है, तो ये गलत हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्याचार का फल अच्छा नहीं है वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? ए आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, या फिर बी ऑप्शन तलवार का खेत हरा नहीं होता, या फिर सी चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, या फिर डी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी बहुत ध्यान से पढ़िए। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर बी तलवार का खेत हरा नहीं होता, ये अर्थ यहाँ पर इसका प्रकट होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, या फिर बी यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, या फिर सी वे फिजूल मत झगड़ो, या फिर डी मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य आपको लग रहा है? जी सभी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये शुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ अलंकार का एक प्रकार है कौन सा? ए अनुप्रास अलंकार, बी अतिशयोक्ति, सी यमक, या फिर सी श्लेष। तो कौन सा है? जी ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति जो है वो अर्थ अलंकार का एक प्रकार है, ठीक है। अर्थ अलंकार क्या होते हैं? अर्थ अलंकार जो शब्द ऐसे शब्द आ जाए जिसमें अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, है ना, तो वो अर्थ अलंकार होते हैं। और जो शब्द ऐसे कुछ आए जो शब्दों में अलंकार कर दे, तो वो होते हैं शब्द अलंकार, ठीक है। जो अर्थ के माध्यम से चमत्कार की उत्पत्ति करे वो अर्थ अलंकार, जो शब्दों के माध्यम से करे वो शब्द अलंकार, ठीक है। और शब्द अलंकार के भेद कौन से होंगे? अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थ अलंकार दृष्टि से आपका देखा जाए तो अतिशयोक्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए विध्वंस, बी निर्माण, सी सतुत्य, डी प्राकृतिक। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी निर्माण, ठीक है। विलोम शब्द पूछ रहे हैं ना, तो इसका बी आंसर राइट हो जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाता है, निर्माण, ठीक है। अगर हम स्तुत्य की बात करें तो इसका विलोम होगा निंद, विध्वंस की बात करें तो सर्जन हो जाएगा, और प्राकृतिक की अगर बात करें तो कृत्रिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? ए
संधि विच्छेद, बी व्यंजन, सी स्वर या फिर डी संधि। तो क्या कहलाता है? जब दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? जी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाता है, संधि। ठीक है, संधि कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? उस, जनता, वधु या फिर पिता। जी, एक वचन रहने वाला कौन सा शब्द है हमेशा? बी जनता राइट आंसर है इसका। ठीक है, ये बहुवचन और एक वचन में एक सा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा हुई, बी शायद वर्षा हुई होगी, सी वर्षा अभी अभी हुई या फिर डी कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है, वर्षा हुई। ठीक है, भूतकाल का वाक्य है। बाकी अगर हम देखे जाए वर्षा अभी अभी हुई है या थी, तो ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। जी, ए तरंगिनी, तटनी, कालिंदी या फिर बी अम्बुत कालिंदी सूर्यसुता या फिर सी कालिंदी कृष्णा सूर्यसुता या फिर कृष्णा सूर्यसुता या तटनी। जी, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कालिंदी कृष्णा सूर्यसुता। ठीक है, यमुना के लिए उचित समूह है कालिंदी कृष्णा सूर्यसुता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा, बी वचन या फिर सी पुल्लिंग शब्द या फिर डी कारक। तो कौन से बनाए जाते हैं? जी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन से शब्द बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से भाववाचक शब्द बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? ए बंग महिला, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल की। तो किसकी है? दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की कृति है। ठीक है, इस पे अगला प्रश्न बनेगा कि ये किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है, रेखा चित्र विधा की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो कब था प्रस्ताव? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर सी 14 सितंबर 1960 या फिर डी 14 सितंबर 1964। तो कब था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है, 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को प्रस्ताव किया गया था ये। टिड्डी शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा होगा? ए टिड्डी दल, बी ऑप्शन टिड्डी गढ़ या फिर सी टिड्डी वर्ग या फिर टिड्डी जन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए टिड्डी दल। ठीक है, टिड्डी दल टिड्डी शब्द का बहुवचन है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चिल्का झील, बी सब्जी, सी अनानास या फिर डी बुंदेली। तो चिल्का झील सब्जी बुंदेली स्त्रीलिंग है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी अनानास जो है वो स्त्रीलिंग
नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य और वाक्य के भेद हैं कौन से? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त मिश्रित, या फिर बी संकेतवाचक मिश्रित, या फिर सी प्रश्नवाचक निषेधात्मक, या फिर डी विधानात्मक या और संयुक्त। तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। रचना के आधार पर वाक्य संयुक्त और मिश्रित के भेद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? ए रिपु, बी लहू, सी रुधिर, या फिर डी शोणित। तो कौन नहीं करता? रक्त का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है बताइए। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रिपु। ठीक, बाकी सब रुधिर का ही, रक्त का ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? नाम बड़े और कथन छोटे, पत्थर की लकीर होना, बल्ब तते अंधेरा, या फिर कंगाली में चावल गीला। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, पत्थर की लकीर होना, क्योंकि बाकी सभी मुहावरों में कोई ना कोई अशुद्धि है। नाम बड़े और कथन छोटे नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक है, दिए तले अंधेरा और कंगाली में चावल गीला नहीं, आटा गीला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। ऑप्शन ए है बेलो, बी बेलो, या फिर सी बेले, या फिर डी बेला। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेले। ठीक है, बेल शब्द का बहुवचन बेले होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेता है, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं, वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों के से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकटों पर विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में ना तो कभी उफ करते हैं और ना ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। तो मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए भी वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। चलिए इससे प्रश्न देखते हैं, इस पर कौन से प्रश्न आधारित हैं। वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। इस वाक्य का काल सबसे पहले पहचानिए कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, बी अपूर्ण वर्तमान काल, सी सामान्य वर्तमान काल, या फिर डी पूर्ण वर्तमान काल। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला देखते हैं। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए कृति, बी सामग्री, या फिर सी बलवती, या फिर वीरांगना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वीरांगना। ठीक है जी। प्रश्न है 30 अप्रैल 2021 को रोहित सरदाना का निधन हो गया। ये किस न्यूज़ चैनल के मशहूर एंकर और वरिष्ठ राष्ट्रवादी पत्रकार थे? तो ऑप्शन ए है आज तक न्यूज़, बी एबीपी न्यूज़, सी न्यूज़ 24, या फिर डीडी न्यूज़। जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये करंट अफेयर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आज तक न्यूज़ चैनल के ये पत्रकार थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। 93 ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ए द फादर, बी नोमैडलैंड, सी मिनारी, या फिर डी सोल। तो किसे मिला है जी? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, नोमैडलैंड। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइक्लोन्स किसकी प्रसिद्ध रचना है? संजय कुमार की,
या बी कवि दादूनाथ गढ़वी की, या सी बलवीर सिंह की, या डी मनोज दास की। तो ये किसकी है प्रसिद्ध रचना? ऑप्शन नंबर डी मनोज दास की। ठीक है। भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश में, बी तेलंगाना में, या फिर सी छत्तीसगढ़ में, या डी राजस्थान में। तो कहाँ किया जाएगा? जी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है।